हमारा सीधा प्रेजेंट सिंपल के बारे में हम सीधा बात करेंगे, ठीक है गाइस। सो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, ठीक है। ये मैंने कल इसलिए छोड़ दिया था, मुझे लगा था कि शायद एक सेकंड गाइस, आई एम गेटिंग अ कॉल। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते जी। आप इंग्लिश सेंटर से बोल रहे हो क्या जी? जी बिल्कुल, बताइए। आपका सेंटर कहाँ पे है जी? सर ये मुजफ्फरनगर में है वैसे तो। वैसे नॉर्मली ऑनलाइन पढ़ाते हैं सर हम। बताइए आप। ऑनलाइन में तो समझ नहीं आता, नहीं क्योंकि कोरोना कोरोना में पढ़ाई चलती है ना, मैं इतनी समझ नहीं आई थी। मैं नहीं, वो आपको ठीक है, वो बात। कैसा है। ओके। यस गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक्चुअली किसी का कॉल आ गया था तो समटाइम्स आई हैव टू रिसीव द कॉल्स। चलिए कोई बात नहीं, तो अभी मैं बात करने वाला हूँ गाइस प्रेजेंट सिंपल के बारे में, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल के बारे में नागेंद्र, आपको आवाज आ रही है मेरी? नागेंद्र, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो नागेंद्र, आवाज आ रही है मेरी? हेलो नागेंद्र, आवाज आ रही है मेरी भाई आपको? आपने म्यूट कर रखा है, आप प्लीज अनम्यूट करिए खुद को। हेलो नागेंद्र, आपको आवाज आ रही है मेरी? फिर से म्यूट होते हुए चले गए। डेली का प्रोसेस है, आप लोगों को डेली करना पड़ेगा। यहाँ ठीक तो है, आप करने कर तो लिया है आपने। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो प्रिया। यस सर। ओके, यूर हेयर, ऑल राइट, दैट्स ग्रेट। नागेंद्र, आप भी से अनम्यूट कर लो प्लीज, आपने म्यूट कर रखा है, आप इसे अनम्यूट करो। जी, चलिए मैं ठीक है। मैं म्यूट करूँ? नहीं नहीं नहीं, आप बस ठीक है, हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है गाइस। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट सिंपल। अब हम आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल के बारे में कि प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, ठीक है। और प्रेजेंट सिंपल जैसे मैंने कल काफी कुछ एक्सप्लेन किया था इसके बारे में, लेकिन आज हम दोबारा से तो थोड़ा बिल्कुल एकदम नए सिरे से शुरू करते हैं। देखिए गाइस, प्रेजेंट सिंपल जो होता है, ठीक है, ये वो टेंस होता है जिसके अंदर वो सेंटेंसेस आते हैं जिसमें हम जो काम हम हर रोज करते हैं उन कामों को बेसिकली हम जो है ना बेसिकली प्रेजेंट सिंपल के अंदर बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तुम इंग्लिश सीखते हो, राइट। तुम काम पर जाते हो, तुम काम करते हो, तुम हॉर्स राइडिंग करते हो, वह वहां जाता है। तो अगर हम इन सब सेंटेंसेस में देखेंगे तो कॉमन क्या है इन सेंटेंसेस के अंदर? इन सेंटेंसेस के अंदर एक ही चीज कॉमन है, एंड दैट इज ताहे तीहे तेहे। यानी जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में, ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में ताहे तीहे तेहे ताहू, ठीक है, आदि शब्द आते हैं, ठीक है, आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल कहलाते हैं। वो प्रेजेंट सिंपल कहलाते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों के लिए जो है आसानी हो, ठीक है। तो जिन वाक्यों के अंत में, ठीक है, जिन वाक्यों के अंत ताहे तीहे तेहे ताहू आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट सिंपल कहलाते हैं, ठीक है। यानी यानी जो भी जिन भी सेंटेंस के लास्ट में ताहे तीहे तेहे आ रहा होगा वहां पे हम जो है ना प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। जी गाइस, तो अभी मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ अफर्मेटिव सेंटेंसेस की।
अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव बेसिकली जो है यानी जिन जो जो सेंटेंस बिल्कुल सीधे होते हैं, जिसमें हम जो है ना कोई ना ही कोई सवाल कर रहे होते हैं, ना ही कोई बेसिकली उसमें क्या लगा होता है, ना ही नहीं होता, बिल्कुल एकदम सीधा सेंटेंस होता है। जैसे मैं जाता हूँ, वह खाता है, हम पीते हैं, सीधा सेंटेंस है। तो इसे हम जो है ना अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। पॉजिटिव भी कभी कभार बोला जाता है। अच्छा, इस सेंटेंस को बनाने का एक रूल होता है। क्या होता है गाइस? वो रूल रूल होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, या फिर इसके अंदर हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म क्या है? भाई फर्स्ट फॉर्म जो है वो होती है बेसिकली एक वर्ब की तीन फॉर्म होती है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो जो फिफ्थ फॉर्म है हम उसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम एस या फिर ईएस लगा दें, तो वहां पर हमारा क्या बन जाएगा? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। अगर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस लगा दे, तो वहां पर हमारा क्या बन जाएगा? वर्ब की वो फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए गो है, ठीक है, गो है, और गो में हमने ईएस लगा दिया, तो ये हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन गई। यानी किसी भी वर्ब को फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए उसमें या तो एस जोड़ दो या फिर ईएस लगा दो। ठीक है, समझ में आ गई बात गाइस? अच्छा, जी। और मैंने ये भी लिखवाया था कल कि भाई आई वी यू एंड दे अगर हमारा सब्जेक्ट होगा तो उसके अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और अगर ही शी इट होगा, ही शी इट और नाउन होगा तो हम वहां पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। ठीक है भाई, अगर ही शी इट और नाउन होगा तो हम वहां पर क्या करते हैं, इस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं। आप लोग इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब सेंटेंस शुरू करते हैं बनाने। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ। राइट, मैं स्कूल जाता हूँ। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम कभी भी सेंटेंस को देख के एक तो घबराना नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस हो। अगर आपने उसके उसे रूल से बनाया ना तो वो इजीली आपसे बन जाएगा। लेकिन जब भी आप घबरा गए, आपने सोचा अरे जल्दी से बना दूं, नहीं, कभी नहीं जल्दीबाजी करनी है, बिल्कुल आराम से सोच के बनाना है। आज सोच के बनाओगे तो कल को बिना सोचे भी सही ही बनाओगे। ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले इसके अंदर देखना है, सेंटेंस को देखना, सेंटेंस में क्या है, लास्ट में ताहू आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि भाई ये जो है ना सेंटेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल का है। ठीक है। तो अब जब हमें ये समझ में आ गया प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सीधा सेंटेंस है कैसा है। बिल्कुल एकदम सीधा है, इसमें ना कोई नहीं आ रहा, ना इसमें कोई सवाल पूछा जा रहा, एक सीधी बात कही जा रही है कि भाई मैं स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पर आप अफर्मेटिव का इसमें रूल करें, रूल लगाएंगे। रूल क्या लगाएंगे? रूल हमने ऊपर लिख रखा है, सब्जेक्ट लगाना है सबसे पहले। तो सब्जेक्ट इसके अंदर ढूंढो। मान लीजिए मैं ये सेंटेंस है हमारा, मैं स्कूल जाता हूँ। तो बताओ प्रिया इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? मैं बताओ प्रिया इसमें सब्जेक्ट क्या? मैं। और मैं की मैं इंग्लिश क्या इंग्लिश होती है? मैं की इंग्लिश होती है आई। और आई के साथ अगर आई आप सामने देखोगे तो आई वी यूज ए के साथ हम वर्ब की फिफ्थ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सॉरी, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम वर्ब की। तो यहाँ पे आप क्या क्या करेंगे? वर्ब वर्ब अब ढूंढेंगे, यानी सब्जेक्ट आपने लगा दिया आई। अब आई के बाद आपको सब्जेक्ट लगाने के बाद आपको क्या करना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या है जी? वर्ब है जाना, और जाने की इंग्लिश होती है गो। ठीक है। और उसके बाद हम इसमें लगाएंगे टू, और फिर उसके बाद हम इसमें ऑब्जेक्ट लगा देंगे, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई गो टू स्कूल। हमारा सेंटेंस क्या बन गया नागेंद्र? आई गो टू स्कूल। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग पूछ सकते हो कि सर ये टू कहाँ से आया? टू हम जब लगाते हैं जब हम एक किसी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, वहां पर हम टू का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ यहीं पे वह स्कूल जाता है। मान लीजिए मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने बोला कि वह स्कूल जाता है। अब बताओ इसमें आयान सब्जेक्ट क्या है? वह स्कूल जाता है में सब्जेक्ट ठीक है। क्या है? ही। ठीक और है ही सर। के साथ आपको क्या करना है? ही के साथ आपको वर्ब की कौन सी ठीक है फॉर्म सर। लगानी है? भाई फिफ्थ फॉर्म फिफ्थ फॉर्म लगानी याद है ही के रखिए। साथ। राइट, हाँ, फिफ्थ फॉर्म लगानी है। तो हम क्या करेंगे? गो में ईएस जोड़ देंगे, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही गोज एंड देन टू स्कूल। तो हमारा सेंटेंस पूरा क्या बन गया? ही गोज टू स्कूल। इसी तरीके से मान लीजिए मैं कहता हूँ कि हम पानी पीते हैं। राइट, हम पानी पीते हैं। तो बताइए क्या बनेगा सेंटेंस हमारा? हम पानी पीते हैं का। जी नागेंद्र, इसमें वी। सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब, हाँ हाँ, वी है वी सर। इसमें हमारा सब्जेक्ट। वी हमारा सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है इसमें? वर्ब। अच्छा, अब इसमें वर्ब बताइए कौन सी लगेगी नागेंद्र? नागेंद्र मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कौन सी वर्ब लगेगी इसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी? हेलो नागेंद्र। नागेंद्र अभी तक म्यूट पे है। हेलो नागेंद्र, आप प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। चलिए कोई बात नहीं, वो भी नहीं बोल रहे हैं। अभी आप बताओ क्या? आवाज
जी, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी ना इंग्लिश में? हेलो, आवाज आ रही है? जी जी अभी आ रही है, बताइए। फिफ्थ फॉर्म इसमें। नहीं, फर्स्ट लगेगी, फर्स्ट। फर्स्ट फॉर्म रहेगी। देखो मैंने यहाँ पे सामने लिख रखा है, आई वी यू दे के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन है? वी है, तो वी के साथ को फर्स्ट ही लगानी है हमने। तो हम क्या करेंगे, अब वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब क्या है इसमें? पीना। तो पीने की क्या होती है प्रिया? ड्रिंक। वी ड्रिंक। और उसके बाद क्या पीते हैं जी? पानी पीते हैं। तो वी ड्रिंक द वाटर। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? वी ड्रिंक द वाटर। इसी तरीके से मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आमिर पानी पीता है। ठीक है, आमिर पानी पीता है। तो बताइए क्या बन जाएगा? आमिर पानी पीता है का? आमिर ड्रिंक द वाटर। आमिर ड्रिंक्स ड्रिंक द वाटर। ड्रिंक द वाटर। नहीं, ड्रिंक द वाटर नहीं, ड्रिंक्स द वाटर आएगा। क्योंकि आमिर एक नाउन है, और नाउन के साथ हम क्या करते हैं गाइस? नाउन किसे कहते हैं? नाउन कहते हैं हम किसी भी इंसान के नाम को। भाई नाउन किसे कहते हैं? नाउन की डेफिनेशन होती है किसी भी चीज का नाम, चाहे फिर उसमें वो इंसान हो, चाहे फिर जानवर हो, चाहे फिर कोई भी हो। तो वो सब जो है हमारा क्या आ जाता है? फिफ्थ फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, सॉरी, नाउन में आ जाता है। ठीक है गाइस, और नाउन जो है, नाउन के साथ हम क्या करते हैं? जो भी नाउन वाला सब्जेक्ट होगा हम उसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया। ले लिया? चलिए, अब इसके ऊपर अभी हम और सेंटेंसेस बनाएंगे। मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ। अयान भाई आप बनाएंगे सेंटेंस को, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। बताइए क्या बनेगा? मैं इंग्लिश बोलता हूँ। आई हम्म स्पीक आई लव आई स्पीक द इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है, आई स्पीक इंग्लिश, दैट्स ग्रेट। चलिए, और प्रिया तुम बताओ कि वह अरे यार ये गलत लिखते हैं मैंने कुछ। आवाज नहीं आता। जी जी, वह किताब पढ़ती है। आई बताइए। स्पीक द इंग्लिश। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, आपने बता दिया है तो ठीक है। प्रिया तुम बताओ, वह किताब पढ़ती है, क्या बनेगा? गाइस अपने टर्न पे ही बोले आप लोग, ठीक है? जब आपसे पूछा जाए आप तभी बोले, तो इससे क्लास में एक डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा गाइस। ठीक है, दिस इज अ रिक्वेस्ट। यस सर प्रिया वाह। बताइए। सर वाह का ही क्या होगी? वाह। ही 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 हो जाएगी बेटा। यस। बताइए। थोड़ी सर आवाज नहीं आई। ही होती है, ही सर मैंने लिख वाह। दिया है, देख। जी, ओके। हाँ हाँ, बताइए आगे ही के बाद। नहीं आ रहा सर। नहीं, क्यों नहीं आ रहा? बताओ आप, क्यों नहीं आ रहा बताइए। देखो आपको क्या करना है, भाई सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस में आपको क्या करना है? सब्जेक्ट लगा लिया आपने सबसे पहले। अब आप अपने रूल की तरफ देखो, आप सेंटेंस की मत तरफ मत देखो। आप रूल की तरफ देखो, रूल में क्या लिखा हुआ है आप ये बताओ। बताओ सब्जेक्ट के बाद क्या है रूल में? सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा हुआ है रूल में? रूल यहाँ पे लिखा हुआ तो है सब्जेक्ट के बाद भाई वर्ब है। सब। हाँ तो वर्ब बताओ, वर्ब ढूंढो इस सेंटेंस के अंदर, वर्ब क्या है? वह किताब पढ़ती है में वर्ब क्या है? किताब पढ़। पढ़ना। और पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? पढ़ने की इंग्लिश रीड। क्या होती है? रीड। हाँ, तो यहाँ यस। पे रीड लगाओ। तो आपने रीड लगाया और उसमें एस लगा दो, क्योंकि यहाँ पे हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है, तो हमने एस लगा दिया, ही रीड्स। और उसके बाद क्या पढ़ती है जी? किताब पढ़ती है, तो द बुक लगा दो उसके आगे। सेंटेंस बन गया, ही रीड्स द बुक। यस। अरे ये शी आएगा यहाँ पे गाइस। गाइस शी आएगा, चाहिए, सॉरी गाइस शी आएगा। चलिए मैं दोबारा से लिख देता हूँ जी। यहाँ पे शी आएगा, बिकॉज यहाँ पे पढ़ती है ना, लड़की के लिए हम शी का इस्तेमाल करते हैं गाइस, आप लोग भी बता नहीं रहे। चलिए शी रीड्स द बुक, कोई बात नहीं। अब आप बताइए, एक और बताइए, आप मुझे यहाँ पे और बताइए जाइए। हम गाड़ी चलाते हैं। चलिए बताइए क्या बनेगा? हम गाड़ी चलाते हैं। प्रिया तुम ही बताओ अभी, ताकि सबका एक एक करके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बताइए, हम गाड़ी चलाते हैं, सब्जेक्ट ढूंढो सबसे पहले। इसमें सब्जेक्ट क्या है?
हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। अब बताओ वी फिर आगे क्या ओके करना है? हम्म, आई आगे बताओ आगे क्या करना है? बेटा वी के बाद क्या करना है? सब्जेक्ट तो आपने लगा लिया, सब्जेक्ट के बाद क्या यस लगाना है? उसके बाद ये भी तो वर भाई सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है आप मुझे ये तो बताओ बेटा। सब्जेक्ट के बाद सर लगाना है चलाते जो चलाते इस पे क्या लगेगा चलाते ड्राइव, हैं चलाने की ड्राइव होती है ड्राइव। ठीक है आपने ड्राइव लगा दिया, वी ड्राइव। वी ड्राइव और द उसके बाद कार गाड़ी के लिए का कार या वी गाड़ी ड्राइव द कार। या बस बन गया देखो सेंटेंस, वी ड्राइव द कार। बेटा यस बन सर जाता है अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक रूल की तरफ देखो और आपको वर्ब्स अगर याद हो। चलिए नागेंद्र अब मैं आपसे पूछता हूँ। यस तुम हिंदी बोलते हो, बताओ क्या बनेगा? तुम हिंदी बोलते हो। You speak the English. यू स्पीक हिंदी आएगा। देखिए द The नहीं किसी भी लैंग्वेज से, जी जी, किसी की लैंग्वेज के नाम से पहले कभी भी हम द का यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या यूज करते हैं? हम उससे पहले यूज करते हैं बेसिकली, यानी किसी भी जब हम लैंग्वेज का नाम ले रहे हो तो उससे पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है चलिए अयान भाई आप भी बता दो दो सेंटेंस कम। एक सेंटेंस आप बताओ कि मैं खाना खाता हूँ, बताइए क्या बनेगा? मैं खाना खाता हूँ। आई ईट द फूड। आई ईट द फूड। ठीक है और बताओ नागेंद्र तुम एक और बताओ। तुम Yes. पानी, नहीं तुम नहीं। बताओ रिया पानी पीती है तो क्या हो जाएगा? We are drinking water. नहीं, आपने सबसे पहले रिया लगाना है, उसके बाद यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म Yeah. लगेगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ड्रिंक, और ड्रिंक की फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी ड्रिंक्स। Yeah. तो यहाँ पे लगेगा रिया ड्रिंक्स द वाटर। आप आईएनजी बिल्कुल ना यूज करें भाई, Drinks. आईएनजी भी यूज नहीं करनी है। ठीक है तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा? रिया ड्रिंक्स द वाटर। गाइस इसमें कुछ समझने का क्या है, देखो आप लोग ये सुनो। समझने का सिर्फ इसमें इतना है कि आप सब्जेक्ट लगाते हो, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद जब आप वर्ब लगाते हो तो आप वर्ब जो है ना वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाते हो। कैसे? मान लीजिए अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो हम वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और अगर ही शी इट और नाउन है तो हम वहां पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? फिफ्थ फॉर्म होती है जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस का इस्तेमाल कर लेते हैं, सो दैट इज कॉल्ड वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। डू यू अंडरस्टैंड? आपको समझ में आया? Yes. यस गाइस। Yeah, ओके I understood. चलिए बहुत बढ़िया। यस दैट्स ग्रेट। चलिए गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, और फिर हम जो है ना इसके ऊपर और कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। जी बेटा क्या कह रहे हो प्रिया? ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? यस सर ओके अब हम जो है ना यहाँ पर हमने ये बना लिया अपना अफर्मेटिव। ठीक है अफर्मेटिव अब हम बना चुके हैं। अब हम जो दूसरा सेंटेंस बनाएंगे वो बनाएंगे गाइस नेगेटिव। ठीक है अब हम दूसरा सेंटेंस कौन सा बनाएंगे? नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव में क्या होता है? हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है नेगेटिव के अंदर जब भी, यानी नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है जिसमें हम नहीं लगाते? मान लीजिए तो हम कह रहे थे मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ। लेकिन फिर हम क्या कहेंगे? फिर हम कहेंगे कि भाई मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं पीता हूँ। तो वहां पर हम जो है ना क्या करेंगे? नेगेटिव का यूज करेंगे। ठीक है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं इसमें, और उसके बाद इसके अंदर हम डू या फिर डज का यूज करते हैं। डू या तो डू यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ, या फिर हम डज यूज करेंगे। ठीक है और उसके साथ साथ हम जो है ना इसमें नॉट का यूज करते हैं, और उसके बाद फिर हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और उसके बाद इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है तो ये इस तरीके से हमारा एक रूल होता है। ठीक है सब्जेक्ट होता है, फिर डू डज होता है, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद फिर हम इसमें ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। ठीक है लेकिन उससे पहले मैं इस सेंटेंस लिखने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए अगर हमारे पास सब्जेक्ट, देखो गाइस क्या है ना, ये फर्स्ट टाइम में बहुत मुश्किल लग रही है ये चीजें, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ
आप लोग जिस दिन एक टेंस क्लियर कर लोगे और अच्छे से आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी प्रिपरेशन करके अच्छी तरीके से उसे समझ लिया, तो फिर आपको आगे के जो 11 टेंस है ना उन्हें बनाने के लिए ना बस सिर्फ एक रूल की जरूरत पड़ेगी और आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ने की, आप अपने आप बनाते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई वी एंड यू एंड दे है, ठीक है, तो वहां पर हम डू का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही शी इट और नाउन है तो वहां पर हम डज का यूज करेंगे। क्या का यूज करेंगे गाइस? डज का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। चलिए अब इस पे हम सेंटेंसेस बनाते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, राइट, मैं इंग्लिश अरे यार, यस, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, राइट, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। तो अब यहाँ पर पहले तो हम क्या कह रहे थे, पहले तो हम बना रहे थे सेंटेंस उसके ऊपर कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, लेकिन अब हम बना रहे हैं कि मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। तो उसे कैसे बनाएंगे? देखिए गाइस, सबसे पहले हम वही काम करना है, हमें सिर्फ अपने रूल की तरफ देखना है। गाइस अगर आप रूल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना, आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली बन जाएगा। रूल क्या है? हमारा रूल है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए, उसके बाद फिर हम डू डज में से कोई एक लगाएंगे, और वो भी मैंने सामने लिख दिया है। अगर सब्जेक्ट आपका आई वी यू दे होगा तो उसके साथ आप डू लगाएंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट और नाउन होगा तो उसके साथ आप डज लगाएंगे, उसके बाद फिर आप नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया आई, और आई के बाद मैंने जैसा कि अभी बताया है कि हम आई के साथ डू नॉट का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आई के साथ हम डू नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, आई डू, और उसके बाद डू डस के बाद फॉरन नॉट लिखा हुआ है ना, इसलिए हमने, और हमारे सेंटेंस में भी नहीं है, तो हमने क्या करा, आई के साथ सीधा डू नॉट का यूज कर लिया। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। वर्ब क्या है यहाँ पे? वर्ब है यहाँ पे बोलना, और बोलने की इंग्लिश क्या होती है गाइस? बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक, तो हमने यहाँ पर स्पीक यूज करा, आई डू नॉट स्पीक, और उसके बाद फिर हम जो है ना इसमें इंग्लिश यानी ऑब्जेक्ट जो है उसका यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? इंग्लिश बोलते हैं। देखिए सब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम किया जाता है, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, वर्ब वो होती है जो काम कर हो रहा होता है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद डू नॉट और डज नॉट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के लगा दिया, उसके बाद फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, एंड देन उसके बाद हमने इसमें ऑब्जेक्ट लगाया। मान लीजिए मैं कहता हूं कि भाई तुम पानी नहीं पीते हो, तुम पानी नहीं पीते हो। चलिए बताओ अयान, तुम बताओ, तुम पानी नहीं पीते हो, कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? You don't water. You नहीं, don't सबसे drink with the water. You don't you do, yeah, you do not drink the water, you do not drink the the water। ठीक है, you do not drink the water। इसी तरीके से मान लीजिए हम कहते हैं कि भाई अ, अ, वह, चलिए, हाँ, वे वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। बताइए प्रिया, तुम बताओ, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, कैसे बनेगा सेंटेंस? बताओ प्रिया। यस सर। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। देखो सेंटेंस को देख के घबराना नहीं है आपने, सिर्फ आपको जो है ना सब्जेक्ट देखना है, वो रूल को देखना है, रूल के हिसाब से आपको चलना है आगे। बताइए। बताओ क्या करेंगे इस सेंटेंस में बनाने से पहले, आप सिर्फ बताओ मुझे। भाई आप रूल को देखो ना, रूल में सबसे पहली चीज क्या आ रही है? सब्जेक्ट आ रहा है, तो सब्जेक्ट ढूंढो ना इस सेंटेंस के अंदर क्या है। सब्जेक्ट है इसमें, वे क्रिकेट नहीं खेलते, यानी वे सब्जेक्ट है, तो वे की इंग्लिश क्या होती है यस। वो पूछो ना मेरे से। सर वे की इंग्लिश होती है दे, आपने दे लगा दिया। दे के बाद आपको अपने यस। रूल की तरफ देखना है, रूल में क्या है, डू और डज लिखा हुआ है, तो आपको दे के साथ डू का यूज करना है, और उसके बाद आपने नॉट यूज कर लेना है, दे डू नॉट। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। वर्ब क्या है? वर्ब है इसमें खेलना, और खेलने की क्या होती है? प्ले, दे डू नॉट प्ले, और उसके बाद हम इसमें क्रिकेट लिख देंगे, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। देखो धीरे धीरे आ जाएगा, आपको थोड़ा सा बस जहन लगाने की जरूरत है, और जब आप इसे एक मर्तबा नहीं बल्कि इस क्लास को आप जब 2 से 3 मर्तबा देखोगे ना, आप मतलब एक क्लास को एक मर्तबा ना लो, जब हमने आपको एक ऑप्शन दिया है आप जो है ना जाके उसे
बार बार देख सकते हो वीडियो को, जो आपकी क्लास चल रही है उस क्लास को आप बार बार देख सकते हो, ठीक है। जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। तो आप लोग देखते क्यों नहीं है? जाके देखा करो क्लास को। एक बार देख ली, दोबारा से फिर देखो, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कहाँ ताकि पे कुछ सर? भी ऐसा ना रहे जो आपके जी जी, क्या कह ये रहे हैं भाई? कहाँ पे मिलेगा क्लास? जी, ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, ठीक है। मतलब यूट्यूब पे इस तरीके से मिलेगी, सिर्फ ये प्राइवेट वीडियोस होती है, सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो हमारे सब्सक्राइबर्स और बेसिकली जो हमारे बेसिकली स्टूडेंट्स होते हैं, तो सिर्फ उन्हीं के लिए है ये, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि हम, बताइए, हम हिंदी नहीं बोलते हैं, बताओ, तुम बताओ, नागेंद्र तुम बताओ, हम हिंदी नहीं बोलते हैं, क्या बनेगा? Yes. जी जी, हम हिंदी नहीं बोलते हैं। हम आया ना, वो इसका इंग्लिश में लिखा। हम की इंग्लिश हो जाएगी वी, और वी के साथ हम क्या लगा लेंगे? डू नॉट लगाएंगे। एंड देन हम लगाएंगे बोलना, वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? बोलना, स्पीक। और उसके बाद हमारा आ जाएगा हिंदी। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? वी डू नॉट स्पीक हिंदी, ठीक है। Yeah. यस। चलिए कोई बात नहीं, और बनाते हैं। चलो प्रिया, फिर से तुम बताओ, तुम दिल्ली नहीं जाते हो। प्रिया बताओ, तुम दिल्ली नहीं जाते हो। You do not यू डू going नॉट, बहुत अच्छे, Delhi. ठीक है। यू लगाया आपने, उसके बाद आपने डू नॉट लगा दिया, दैट्स वेरी गुड। यू डू नॉट, और उसके बाद आपने लगाना है गो। गो यू नहीं लगाना बेटा, गो लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, गो टू दिल्ली। चलिए बहुत बढ़िया। अयान भाई आप बताओ। आमिर इंग्लिश नहीं पढ़ाता है, बताइए क्या बनेगा? आमिर इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। Amir does not read the English. It आमिर डज नॉट does not. टीच। Yeah, yesterday read होगा कि नहीं? आमिर डज नॉट टीच इंग्लिश, क्या आ जाएगा? होगा आमिर डज नॉट टीच होगा। इंग्लिश, ठीक है। ठीक है। और वह गाड़ी नहीं चलाता है। नागेंद्र तुम बताओ, वह गाड़ी नहीं चलाता है। नागेंद्र बताओ, वह गाड़ी नहीं चलाता है, तो क्या हो जाएगा? Yes. हम्म, क्या बनेगा बताओ? वह वाला वापस बताओ सर, इंग्लिश। इंग्लिश वह की इंग्लिश होगी ही। इंग्लिश का वापस हाँ, बताओ वह, जरा। हाँ हाँ, वो वह की इंग्लिश होगी ही। वे वाला। वह की, हाँ वह की इंग्लिश होगी ही। भाई वह की इंग्लिश होगी ही ही। डू और ही के नॉट साथ, ही ड्राइव ही डज नॉट, विद द ही डज नॉट, कार। ही डज नॉट, ही डज नॉट ड्राइव और द उसके साथ, हाँ ही डज नॉट ड्राइव कार, दैट्स कार। ग्रेट, ठीक है। ही डज नॉट ड्राइव कार, ठीक है गाइस। इस तरीके से हम इस सेंटेंसेस को भी बना सकते हैं। इसके ऊपर हम ये अभी और सेंटेंसेस बनाएंगे, ताकि आप लोगों का ये अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए गाइस, करने को बहुत जो है इसके अंदर, हम आगे भी अभी और चीजें और कर सकते हैं इसके अंदर, बट प्रॉब्लम क्या है ना, कि अगर हम आगे चीजें करेंगे तो फिर जो हमने अभी पढ़ा है तो हम आगे मतलब वो पूरा अच्छी तरीके से याद नहीं रहेगा। सो आई डोंट वांट दैट। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब पढ़ें तो फिर उसे एकदम बिल्कुल एकदम पक्का करके लेके चले। तो मैं हम इसी के ऊपर अभी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। देखिए गाइज, एक चीज सीखो दिन में, लेकिन उसे ऐसी सीखो कि उसके बाद उसे दोबारा सीखने की जरूरत ना पड़े। आपने मान लीजिए 10 चीजें सीख ली एक दिन में, 10 चीजें सीखने के बाद उन्हें बार बार सीखना पड़ रहा है, तो वह 10 से भी ज्यादा दिन ले लेगी, राइट। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप एक चीज सीखो, लेकिन एक चीज को एकदम बेहतरीन तरीके से सीखो, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? Yes, हैव sir. यू टेकन? ओके दैट्स ग्रेट। चलिए अभी हम जो है ना इस पे और सेंटेंसेस बनाते हैं।
यस गाइस, मैं पतंग नहीं उड़ाता हूँ, बताइए क्या बनेगा? बताइए तो आयान भाई, आप सप्लाई बताओ। होता है मैं सर। पतंग नहीं उड़ाता हूँ आई डोंट जी। आई डोंट आई डोंट फ्लाई द पतंग से क्या बता। आई डोंट फ्लाई द काइट। आई डोंट फ्लाई गाइस, उड़ाने की फ्लाई होती है। फ्लाई होता है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके हाँ, बाद हमने डू नॉट लगाया, आई डू नॉट, उसके बाद हमने लगाया फ्लाई, आई डू नॉट फ्लाई, और उसके बाद हम लगाएंगे काइट, आई डू नॉट फ्लाई काइट। ठीक है, मान लीजिए मैं यहीं पे कहूं, अगर प्रिया मैं बोलूं कि वह पतंग नहीं उड़ाती है, नहीं उड़ाती है, बताओ प्रिया, तुम बताओ बेटा, वह पतंग नहीं उड़ाती है। प्रिया जी सर। बताइए, वह पतंग नहीं उड़ाती है। बताओ भाई। देखो, अगर आपको आई वी यू दे और ही शीट याद नहीं है तो आप मुझे बोलो, सर मुझे लिखवाओ, तो मैं आपको लिखवाऊंगा वो। फिर इसमें आपको सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सब्जेक्ट्स याद नहीं है, सब्जेक्ट्स याद ना होने की वजह से ना ही नागेंद्र को याद है ना ही आपको याद है। यहाँ पे सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस के अंदर? वह पतंग नहीं उड़ाती, यानी वह, और वह की जो इंग्लिश होती है वो होती है शी। ठीक है, तो आप सबसे पहले शी लगाओगी, और शी लगाने के बाद आप यहाँ पर डज नॉट का यूज करोगी, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, और ही शी इट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होता है। तो शी डज नॉट, और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे? फ्लाई लगाएंगे। राइट, उड़ाने की क्या होती है? फ्लाई। शी डज नॉट फ्लाई, एंड देन द काइट। ठीक है, शी डज नॉट फ्लाई द काइट। इस तरीके से समझ में आई बात? शी डज नॉट यस फ्लाई सर। द काइट, यानी आपके फ्लाई का पास मतलब होता है उड़ाना। देखो गाइज, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। आप लोगों को ये करना पड़ेगा कि आप लोगों को ना कुछ वर्ब्स याद करनी पड़ेंगी, और आप लोगों को कुछ सब्जेक्ट्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो मैं भी पहले आप लोगों को क्लियर करा देता हूँ, बिकॉज वहां पे मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को वहीं पे हो रही है। दैट इज समथिंग विच आई डोंट वांट। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है गाइज,